तो 23 लड़कियां और 8 लड़के हमारे टेबल पे। 38 लाख रुपए का बिल दिया, 3 क्रेडिट कार्ड लगे थे एक रात में। और रात को वापस आके सब अपने अपने बिस्तर में अकेले सोए। तो वो कहती है हमें रिक्रूट ऐसे करते थे कि हमारा इंटरव्यू होता है और देखते थे कि ये कितने मिनट में वोदका की बोतल खत्म करेगी। सबसे कॉस्टलीस्ट चीज आपने क्या खरीदी? लाइक आई डोंट वांट टू नो हाउ मच यू अर्न और एनीथिंग, बट आई वांट टू नो कि ये कौन सी चीज थी लास्ट जो हनी सिंह ने खरीदी और एकदम से बोला कि आज मैंने पैसे उड़ा दिए भाई। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना पार्टीज़ पे बहुत पैसे उड़ाए। तो पता लगा कि बिल फट गया इतना बड़ा, लेकिन साला हाथ तो खाली आता रहे, घर वापस तो खाली आता रहे। तो एक बारी 2013 की बात है, तो क्लब होता था रोबर्तो कोवाली क्लब। पार्टी करने गए हम 8 लड़के। 8 लड़के पार्टी करने गए, सारे दारूबाज। ठीक है, पार्टी करने गए। और उस टाइम की बात बता रहा हूँ, बहुत महंगा होता था तब दुबई, अब थोड़ा काफ़ी सस्ता हो गया। तो पार्टी कर रहे हैं, बोतलें आ रही हैं, लड़कियां आ रही हैं। इस टेबल वाली लड़कियां भी हमारे टेबल पे, उस टेबल वाली लड़कियां भी हमारे टेबल पे। तो 23 लड़कियां और 8 लड़के हमारे टेबल पे, और 4 टेबल जोड़ रखे। इतना बड़ा हमारा ऑनट्रास और टेबल पे थपा थपड़ चली। 38 लाख रुपए का बिल दिया, 3 क्रेडिट कार्ड लगे थे एक रात में। और रात को वापस आके सब अपने अपने बिस्तर में अकेले सोए हैं। ये तो ऐसा खर्च करने वाला अकेले सोए हैं। ये अलग टैलेंट है हनी बाजी पे। बंड इतने हो गए थे, तो फायदा क्या था किसी को घर लाने का। और पार्टीज उस टाइम में क्या होता था, उस टाइम में ये जो बड़े बड़े क्लब्स होते थे दुबई में, दे यूज्ड टू हायर दीज काइंड ऑफ आई कैंडी गर्ल्स इन द क्लब्स, जो क्लब में जाती थी और उनको टेबल मिल जाता था और एक बोतल मिल जाती थी। उसके बाद वो देखती थी स्पेंडर टेबल्स कौन से हैं, तो अपने आप उस टेबल पर जाके बिल स्पेंड करती थी। और वो लड़कियों की हमने दोस्ती करी ना बाद में, लड़कियों से तो हमने जाना, तो वो कहती है हमें रिक्रूट ऐसे करते थे कि हमारा इंटरव्यू होता है और देखते थे कि ये कितने मिनट में वोदका की बोतल खत्म करेगी। तो वो जितनी पी के खड़ी रह सके उस टेबल का बिल बनेगा। अच्छा, तो ये सब चलता था उस जमाने में 11 साल पहले। तो 4 बोतल वोदका कहीं वहीं से तो नहीं? हाँ, 4 बोतल क्या की अलग कहानी है। बट मैं बहुत ही फैसिनेटेड हूँ मतलब पार्टी कल्चर से। आई एम श्योर कि बट अब मैं बिल्कुल पार्टी नहीं करता। इमेजिन क्या करते हो फिर? अब कुछ भी नहीं, मतलब यारों दोस्तों के साथ बैठ के चिल मारना, गप्पे मारना और रिलैक्स। मतलब लाउड म्यूजिक बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे फेवरेट स्पॉट्स हैं 3-4 दुबई में, और जनरली तो हम मेरे घर पे आ जाते हैं सारे, नहीं तो मैं दोस्तों के घर चले जाता हूँ। और अगर बाहर भी जाते हैं तो ऐसी जगह जाते हैं, हम मजलिस एरिया में जाते हैं, उसे बोलते हैं मजलिस, जैसे लाउंज, जहाँ हल्का सा म्यूजिक चल रहा होता है, सो दैट वी कैन जस्ट टॉक। देखो, आपने ना एक बहुत कमाल की चीज बोली जब आप एल्बम प्रिपेयर कर रहे थे, एंड बोला गया था कि हनी सिंह आपने यार पाजी कभी फ्लेक्स रैप नहीं करा। करेक्ट। और जब भी मैं सुनता हूँ ना ये हनी सिंह एंड फ्लेक्स, ठीक है, मैंने एक स्टोरी सुनी है सिर्फ, विच इज द शाहरुख खान सर वाली स्टोरी, कि उन्होंने आपको बुलाया था और उन्होंने फ्लाइट कैंसिल करा दी थी, ये वो वगैरह वगैरह, राइट? बट आई नो व्हेन यू बिकम अ मिलियनेयर एंड आल्सो व्हेन यू बिकम एज फेमस एज अ योयो हनी सिंह, ऐसी वाली एक्सेसिबिलिटी बहुत आती है। तो मेरे को ऐसा वाला फ्लेक्स जानना है आपको, समथिंग व्हिच मनी कांट बाय, लाइक समवन हु इज इवन रिचर देन यू कैन नॉट गेट इट डन, बट बिकॉज यू आर योयो हनी सिंह ओनली यू कैन गेट इट डन। सबसे बड़ी बात, इतना अच्छा लगता है कि हम जब जाते हैं, इमिग्रेशन पे लैंड करते हैं किसी कंट्री में, और सपोज़ दुबई में लैंड करते हैं, तो वहाँ पे अब तो स्मार्ट गेट्स हो गए हैं। तो अगर पहले आप इमिग्रेशन की लाइन में लगे तो आपके आगे एक मिलियनर लगा हुआ है, फिर उसके आगे एक मिलियनर लगा, और आप एक साधारण से आर्टिस्ट हो सिर्फ, तो वो लाइन में लगा और पीछे 2 मिलियनर और लगे हैं। तो उसके बाद वो ऐसे दिखता, यू कम हियर, बॉलीवुड रैपर। तो आप उनको जरा हटा के जाते हो और वो आपको देखता है, I like लुंगी डांस, गुड सॉन्ग, गो हॉलिस। तो लगता है इतने बड़े बिलियनर। तो ऐसे तो बहुत चीज़ें होती हैं जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। लोगों का प्यार आपको दिलाता है। इंडिया में आते हैं हम वापस जब भी, या कहीं पे भी जाते हैं, काफ़ी लोगों, मतलब पुलिस महकमे के लोग और अधिकारी महकमे के लोग बहुत प्यार करते हैं। और जैसे हम कोई मंदिर में दर्शन करना होता तो हम ऐसी जिस बात हुई कि बताया कि उस वाले मंदिर में हम सोच रहे थे कि कभी जाना हो, अरे जाओ आपकी एंट्री कराएंगे, जाओ आपको दर्शन कराएंगे, VIP दर्शन कराएंगे। तो जब ऐसे ऐसे प्रिविलेजेस वो दिल से करते हैं, प्यार से करते हैं, रिस्पेक्ट के लिए करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वो तो मनी कान बाय। आपके पुराने जो टीम मेंबर्स हुआ करते थे, मैं एक बार उनके साथ बैठा था चंडीगढ़ में, और उन्होंने मुझे बताई थी ये चीज़ कि आप कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारी बहुत प्यार करते हैं। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, इतना प्यार करते हैं पुलिस अधिकारी,
इनका शो से पहले इनको उठा के ले जाया करते थे। मुझे आपके पुराने टीम मेंबर्स ने मेरे को बताया कि हनी पाजी के इतने शो हुए नहीं थे जितने कैंसिल होते थे, क्योंकि लोग आपको उठा के ले जाते कि ना 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 ना, हमको आपको प्यार देना है, आपको हमसे प्यार लेना है। ये बात सच है? नहीं, एक दो बार ही हुआ जस्ट ऐसा कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि ये शो अगर 9 बजे शुरू होगा और 10 बजे नहीं ख़त्म हुआ तो ऑलरेडी ऑडियंस इतनी वाइल्ड है जो 6 बजे से दारू पी के आ रखी है, क्योंकि इस आदमी के गाने अल्कोहल ड्रग्स प्रमोट करते हैं और ये बैरिकेड अभी तोड़ रही है, तो अगर इस स्टेज पे चढ़ा तो सब टूट जाएगा। तो कहते भाजी आ जाओ, गिलासी लाने छोड़ो, शो छड्डो, आ जाओ। तो 2-3 बार शो हुए ही नहीं इस चक्कर में।